सकता है। दैट इज कि जब मैंने वो तैयारी करी और मेरा नहीं हुआ तो उसमें मैंने क्या गलतियां करी। एक तो है आपकी वीकनेसेस जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एक है गलतियां। मे बी कि हमने मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम पास किया। नहीं हाँ, क्योंकि हम सच औरों को नहीं बोल सकते ना, खुद को तो बोल सकते हैं ना। घर वालों को बोला तो बड़े जूते पड़ेंगे कि बेटे यही टाइम पास ही करना था, सुट्टा ही मारना था, मतलब आपके लिए नहीं वैसे, तो मेरे पैसे क्यों लगवाए, है ना। तो क्या ऐसा भी हम करते हैं लिख करके? कितने लोग एक्चुअल में करते हैं? बहुत कम, 2-3 लोग। सर वो भी सर टेम्परेरी, वो भी हम सीरियसली नहीं करते। समझ के दो चीजें यहां पे करनी जरूरी है। एक तो ये पहले समझो क्या आपकी वीकनेसेस थी, और अगली बार अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करने वाले हो उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। और अपने आप से ये भी सच बोलो कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं मैं दोबारा अपना टाइम तो नहीं खराब करने वाला हूं। कुछ ऐसी भी वीकनेसेस होती हैं किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग के लिए आप ट्राई कर रहे हो और आपकी आवाज ऐसी है कि जो भी सुनता है कान से खून निकलने लग जाता है। तो आप कह रहे हो कि यार मेरी वीकनेस है, मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा। ठीक है, अच्छा है, ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट एक हद होती है ना, मतलब तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे। एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं? क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अब कुछ और सोचो। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी? क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो। तो वो नहीं हुआ, दैट मींस आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी है। उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है? हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए अब? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा से करने वाले हो जो पिछली बार करी, तो छोड़ दो, मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट कुछ और तो करो। नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया। हाँ, आप माइक दे दो इनको। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी थिंकिंग है ना, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नहीं बढ़ सकते हैं, उसे हमें स्टॉप करना चाहिए और बस यही बोलते रहना चाहिए कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन उसको स्टॉप कैसे करें? कैसे वहां से बाहर निकले? दैट इज द पॉइंट। वो बड़ा एक गंदी स्टेट होती है जिसमें हम जाकर के फंस जाते हैं। ऐसा हुआ है? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना? बहुत ज्यादा कुछ हुआ करने है, का मन नहीं कर रहा होता, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब उसी में हम खोए रहते हैं कि और वही हमारे साथ थॉट्स ये रिपीट हुआ। मोड पे चल रहे होते हैं। एक ही तरह के थॉट्स बार बार आ रहे होते हैं। कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान उन थॉट से हटाते हो, कुछ नया सोचते हो, लेकिन फिर